नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस अगर अत्याचार करे, पुलिस ब्रुटैलिटी करे, पुलिस आपको परेशान करे तो आप क्या कर सकते। आपको देखिए, अगर बड़े शहरों में जैसे दिल्ली जैसे शहरों में आप आएंगे, किसी आईपीएस अधिकारी से मिलेंगे तो लगेगा कि यार ये तो बड़े सिंपल से व्यक्ति हैं, बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, इनके अंदर तो कोई ईगो एटीट्यूड नहीं है। बड़े शहरों के बड़े ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे शहर है, कुछ ऐसे स्टेट है, जैसे आप बिहार चले जाइए या आप किसी सिटी में चले जाइए जो यूपी का भी हो सकता है सिटी, वहां के जो सिपाही भी होते हैं ना, वो इतने रौबदारी में रहते हैं जैसे उनको लगता है कि भाई उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। कानून वो अपनी जेब में लेके चलते हैं और वो किसी की सुनते वनते हैं नहीं। तो ऐसे पुलिस वाले अगर आपके साथ में किसी भी तरीके से ब्रुटैलिटी करें, जरूरी नहीं है कि बिहार यूपी के सभी पुलिस के लोग ऐसे ही होते होंगे, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो ऐसे होते हैं। वो खुद गलत कर रहे होंगे, खुद पैसे मांग रहे होंगे, खुद लोगों को ब्राइब कर रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे, लेकिन आप अगर सामने चले जाएं और न्याय की मांग करें तो सीना चौड़ा करके वो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे लगेगा कि वो कहीं के राजा और आप कहीं के नौकर, वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो पुलिस ब्रुटैलिटी होता क्या है, पुलिस का अत्याचार होता क्या है, ऐसे मामलों से कैसे निपट सकते हैं, मैं जल्दी से और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जब ऐसा आपके साथ हो रहा हो। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि पुलिस ब्रुटैलिटी के अंतर्गत आता क्या क्या है। अगर फिजिकल असॉल्ट हो, अगर आपको कोई मारे पीटे, फिजिकल असॉल्ट, किसी तरीके से फिजिकली मार रहे हैं, उसको पुलिस ब्रुटैलिटी कहते हैं। अगर टॉर्चर किया गया, मानसिक फिजिकल किसी तरीके से टॉर्चर किया गया, कस्टोडियल डेथ हो जाए, अगर कस्टडी में किसी तरीके से आपके साथ में हादसा हो जाए, डेथ हो जाता है, तो उसको भी पुलिस ब्रुटैलिटी मानते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, किसी तरीके से पुलिस के लोग ही आपके खिलाफ जो हैरेसमेंट करने की कोशिश करें सेक्सुअल तरीके से, वो भी माना जाता है ब्रुटैलिटी। इलीगल डिटेंशन, आपको 24 घंटे के अंदर, जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है, हिरासत में लेती है, 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। अगर 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रख रही है, इलीगल डिटेंशन है या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप किलिंग करो, लेकिन आपने खुद ही तय कर लिया कि ये कोर्ट कचहरी का तो मामला बहुत लंबा चलेगा, मैं एनकाउंटर कर देता हूं, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ये सभी चीजें जो कवर होती है वो कवर होती है पुलिस ब्रुटैलिटी। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है ये डंडे, और ये देखिए कैसे आम आदमी को मारा जा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो एक सिविलियन को, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? तो सिविलियन को सबसे पहला चीज तो ये करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कुछ भी बोलेंगे, उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। सबसे पहला चीज होना चाहिए कि आपके पास प्रूफ ऑफ द इंसिडेंट, जो घटना घटी है ना उसका प्रूफ रखो, किसी तरह से कोशिश करो कि प्रूफ हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे से हो, मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा सके, या फिर ऑडियो हो आपके पास में, फोटो हो, कुछ भी हो। तो प्रूफ रखने की आपको पहली कोशिश यही होना चाहिए, जो पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही है उसका प्रूफ आपके पास हो। जब प्रूफ होगा तो आपको कंप्लेंट फाइल करना है। कंप्लेंट आपको सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास ही करना है। अगर आपको आईएएस, अगर आपको सिपाही या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल ने किया है तो आईपीएस अधिकारी को, एसपी को आप कंप्लेंट कीजिए। एसपी लेवल पे हुआ है, डीजीपी को कर सकते हैं, मुख्यमंत्री, गृह सचिव को कर सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चोट लगी है या कुछ ऐसा हुआ है कि फिजिकली हार्म किया गया है तो मेडिकल जांच आप अपना जरूर कराइए, क्योंकि मेडिकल जांच कराएंगे तभी मालूम चलेगा कि अगर उन्होंने आपके हेड पे मारा था तो क्या इंजरी है, अगर उन्होंने आपके नाक पे मारा था, कान पे मारा था, क्या इंजरी है, ये मेडिकल जांच से पता चलता है। जरूर मेडिकल करना चाहिए अगर पुलिस आपके साथ फिजिकल टॉर्चर कर रही है तो। इसके अलावा अगर आपने ये सब चीज कर लिया फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है, आप ह्यूमन राइट्स को अप्रोच कर सकते हैं। आप ह्यूमन राइट्स को अप्रोच करके लीगल एक्शन की मांग कर सकते हैं। आप पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बन गया है आज के जमाने में कि अगर आपके पास एविडेंस है, सोशल मीडिया पे अगर आप इसको डाल दो, वायरल होता है, उसको देख करके पुलिस ऑफिसर्स उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, दोषियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टूल है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि प्रूफ ऑफ द इंसिडेंट आपके पास जरूर होना चाहिए।
अब मैं कुछ सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहला सेक्शन तो ये है कि 166A, यानी कि ये जो सेक्शन है, पब्लिक सर्वेंट disobeying the law to cause injury to another person। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी सरकारी नौकर, सरकारी व्यक्ति अगर किसी तरीके से तो किसी सिविलियन के साथ में आप उनका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो सेक्शन 166A कहता है कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मतलब कि अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया है तो उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, जो भी संबंधित अधिकारी होंगे वो एक्शन लेंगे। और 330 कहता है, सेक्शन 330 आईपीसी का सेक्शन, कि अगर कोई व्यक्ति आपको जानबूझ करके आपको हर्ट करने की कोशिश करता है ताकि आप उसकी बात मानो, आप अपना कन्फेशन दो, तो सेक्शन 330 के तहत, आईपीसी के सेक्शन 330 के तहत ये अपराध है और इसके लिए कार्रवाई हो सकती है। और एक और सेक्शन है 376D, इसमें अगर गैंग रेप हो जाए पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा तो उसमें तो लाइफ इंप्रिजमेंट से लेकर के फांसी तक की सजा हो जाती है अगर पुलिस वालों ने ऐसा कुछ कर दिया। तो ये सेक्शन भी ध्यान में रखिएगा कि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कभी कोई ऐसा अपराध हो तो किसी वकील से आपको जरूर संपर्क करना चाहिए, किसी एडवोकेट से जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि वो सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। और सबसे जरूरी होता है कि आपके पास में एविडेंस होना चाहिए। अब कुछ सवाल ले लेते हैं, 3 सवाल है। हाउ कैन विक्टिम सीक जस्टिस फॉर पुलिस ब्रूटैलिटी? पहला चीज जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। सामान्य तौर से गाली गलौज, मारपीट या कुछ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप जरूर इस मामले में एडवोकेट से बात करिए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। वो जो पहले स्टेप्स बताए थे वो भी करने जरूरी है, लेकिन एडवोकेट से बात करना भी जरूरी है। आर देयर स्पेसिफिक लॉज अगेंस्ट पुलिस ब्रूटैलिटी इन इंडिया? देखिए, कोई स्पेसिफिक लॉज तो नहीं है, लेकिन हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत एक सबसे अच्छा प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी ड्यूटी थी कि वो किसी की रक्षा करता, वो किसी आम नागरिक की रक्षा करता, अगर उसने किसी तरीके से अत्याचार कर दिया तो उसमें अगर लाइफ इंप्रिजमेंट हो सकता था तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है। ये कई ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, हाई कोर्ट के जजमेंट से ये क्लियर हो गया है। स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ बहुत सख्त आदेश कोर्ट से आए हैं। तो अगर हम सही तरीके से अपने मैटर को पेश करेंगे कोर्ट के सामने तो जरूर सजा होती है। What should victim do if they face police brutality? सिमिलर सभी सवाल है। अगर पुलिस ब्रूटैलिटी आप कंटिन्यू फेस कर रहे हैं तो कंप्लेंट ही सोल्यूशन है। समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी से बात करिए, किसी एडवोकेट से बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि पुलिस ब्रूटैलिटी क्या होता है और किस तरीके से आप इस अपराध को रोक सकते हैं। आपके साथ अपराध हुआ हो तो कैसे आप न्याय पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।